अभी इसी साल पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है। अभी शायद अगले महीने या महीने से कम समय बचा है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि बड़े प्रभावशाली लोग, नेता हमारी पार्टी में आस्था दिखाएं। उसी के चलते आज रोहतक में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। 2 टाइम चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की प्रेजेंस में बीजेपी में बम्पर ज्वाइनिंग हुई है और इसमें कुछ ऐसे पॉलिटिकल चेहरे भी शामिल हुए हैं जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, दोनों में बीजेपी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है और फ़ायदा वो दिला सकते हैं। सबसे पहला जो पॉलिटिकल फेस है, जो काफ़ी बड़ा नाम है, वो है कृष्ण मूर्ति हुड्डा। कृष्ण मूर्ति हुड्डा खिडवाली गांव के हैं और 1991 से 1996 तक वो भजनलाल की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद खिडवाली गांव से वो जो संबंध रखते हैं, ये गढ़ी सापला किलोई के असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी तक जितने भी उन्होंने चुनाव गढ़ी सापला किलोई से लड़े हैं, गढ़ी सापला किलोई जब से बना है तब से तो जीते आए, लेकिन उससे पहले डीलिमिटेशन से पहले जब किलोई विधानसभा क्षेत्र अलग से होता तब अलग बात है, हुड्डा साहब जो हैं वो हारे थे। तो बीजेपी के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिश की 2014 में, 2019 में किसी तरह से भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। पहले सतीश नांदल चुनाव लड़ते थे विपक्ष के रूप में, कब पहले वो INLD के कैंडिडेट थे, फिर वो बीजेपी के कैंडिडेट हुए और बहुत प्रयास किया। उसी सिलसिले में चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा का ज्वाइन करना अपने आप में बड़ी बात कई रूप से है। जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी मुखालत कर रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। परसों अनाउंसमेंट किया कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं, और उसका कारण जब मीडिया वालों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अब कांग्रेस पार्टी में दम घुटता है और कांग्रेस पार्टी में किसी और के लिए ग्रो करने के लिए कोई जगह नहीं बची, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चलती है। बाकी नेताओं की यहाँ ना कोई इज्जत है, ना उन ग्रो करने के लिए उनके पास स्पेस है। तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा का ज्वाइन करना और उसके बाद CM मनोहर लाल खट्टर का यहाँ आना, सतीश नांदल पहले से ही बीजेपी में है, पूरी बीजेपी पार्टी का सारा केंद्र गढ़ी सापला किलोई पर होना, ये एक संदेश है कि आने वाला जो 2024 में विधानसभा चुनाव होगा वहाँ से काफ़ी टाइट मुकाबला होने वाला है। जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ समय पहले ही स्वीटी बुरा ने और उनके पति जो इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी प्लेयर हैं, दीपक निवास हुड्डा, जब स्वीटी बुरा वर्ल्ड चैंपियन बनी उसके बाद उन्होंने हिसार में एक बड़ा प्रोग्राम किया और उसके चीफ गेस्ट थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और स्टेज से स्वीटी बुरा ने नारे लगाए थे हुड्डा साहब जिंदाबाद, आज तक के बेस्ट CM हुड्डा साहब। हुड्डा साहब की जो खेल नीति है उसका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता, और उन्होंने यहाँ तक कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भावी CM भी बताया था और ये विश्वास जताया था कि जब कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी तो खेल नीति दोबारा से उसी तरह से लागू होगी और खिलाड़ियों को उसी तरह से सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, DSP की पोस्ट मिलेगी। लेकिन आज रोहतक में स्वीटी बुरा ने, उनके पति दीपक निवास हुड्डा ने, दोनों ने पार्टी ज्वाइन कर ली है और दीपक निवास हुड्डा रोहतक के ही चमारिया गांव से संबंध रखते हैं, जो कि गढ़ी सापला किलोई में वो गांव आता है। और इसी तरीके से और जो नाम आगे आए हैं उनमें से 2 रेवाड़ी से हैं। एक का नाम
प्रशांत यादव है, दूसरे एक वकील साहब हैं एडवोकेट सतीश यादव। 2009 में और 2014 में चुनाव लड़ा था और वो सेकंड पोजीशन पे रहे थे। 2009 में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और 2014 में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट से चुनाव लड़ा था। उसमें भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे। एक बार बार के वहाँ पर प्रधान भी रह चुके हैं। और दूसरे नाम है, उनका नाम है प्रशांत सन्नी यादव। यादव साहब रेवाड़ी ज़िले से संबंध रखते हैं। इन्होंने भी वहाँ से जब चुनाव लड़ा तो करीब 22,104 के करीब वोट लिए थे। मैं आपको बताऊं कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक हलका पड़ता है कोसली। 2019 में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई तो उसमें कोसली विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मैक्सिमम यादव वोट्स हैं, वो एक्लीज हील बनी थी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि वहाँ का जो मार्जिन था वही एक बड़ा कारण बना था कि दीपेंद्र हुड्डा 7-8 हज़ार के करीब वोटों से 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। और इसी बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम जिसने आज बम्पर ज्वाइनिंग में आहुति दी है, उनका नाम मोहित धनवंतरी है। मोहित धनवंतरी वो व्यक्ति है जो 2019 में पूर्व मंत्री, पूर्व रोहतक एमएलए, भाजपा के सीनियर लीडर मनीष ग्रोवर की हार का कारण बने थे। कांग्रेस से भारत भूषण बत्रा चुनाव में थे और दूसरी तरफ मनीष ग्रोवर भाजपा की टिकट पर चुनाव में थे। 99.9% मनीष ग्रोवर अपनी जीत की अश्योरेंस मान चुके थे कि मैं तो जीत चुका हूँ, मार्जिन देखो कितना बड़ा होता है। तभी एंट्री होती है मोहित धनवंतरी की। मोहित धनवंतरी रोहतक शहर में ही रहते हैं, पंडित पंजाबी हैं और गरीब तबके में उनका एक बड़ा प्रभाव है। करीब 10,000 वोट उन्होंने जो लिए, जो कि अदरवाइज अगर वो चुनाव में नहीं होते, वो पॉलिटिकल फ्रेम में नहीं होते, तो वो बीजेपी को जाने थे, यानी मनीष ग्रोवर के जाने थे। खास करके जो कैंप का एरिया है, जिसको मनीष ग्रोवर जी अपना गढ़ मानते हैं, वो सारा वोट बैंक 10,000 के करीब शिफ्ट हो गया था मोहित धनवंतरी के नाम। आज मोहित धनवंतरी ने भी भाजपा के नए राज्य कार्यालय में मनीष ग्रोवर के साथ स्टेज शेयर किया और कहा है, मनीष ग्रोवर जी में मैं आस्था रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मनीष ग्रोवर जी के साथ जो मेरे मतभेद और मनभेद हुए आज सब साफ हो गए हैं और हम इकट्ठा मिलकर के रोहतक विधानसभा क्षेत्र के लिए और बीजेपी के लिए काम करेंगे।